तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे वापस नहीं लेंगे। तुम बस खेलने पर ध्यान दो। हाँ, तो मैंने कहा हम ये ट्रॉफी विन करेंगे और दुबई लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी इस टीम को बैक कर रही है, इतनी बैक किसी टीम के पास नहीं है। दूसरा, इस कम्युनिटी को जितने लोग इस टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, इतनी दुआएं भी किसी के पास नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि बाकी टीम्स का हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग एक टारगेट लेके आए हैं, गोल लेके आए हैं कि हमने इस ट्रॉफी को विन करना है। तो जब हमारा बिलीव होना इस बात पे कि हमने ये करना है, वो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की जिसमें वो कहता है कि जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर एक जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते तो सक्सेस, कामयाबी, अचीवमेंट आपको मिलती है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की आपको मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे जो आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद है वो ये जो ट्रॉफी आप लोगों ने विन की है, बी लव कैंडी की जो टीम ने विन की है, और ये जो ट्रॉफी विन की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बी लव का नाम रजिस्टर्ड हुआ है। आज आप सोशल मीडिया पे देखें, जिस जो भी क्रिप्टो से रेलिवेंट पेजेस है, चैनल है, कोई भी है, क्या मुसीबत बन गई भाई। एक सेकेंड, जितने भी लोग हैं, मैं नेट ही ऑफ कर देता हूं, जितने भी चैनल्स हैं, पेजेस हैं, वो सब लोग एक ही जिक्र कर रहे हैं, बी लव, बी लव, बी लव, यही हर किसी के मुंह पे है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या था और इसे हमें अचीव क्या हुआ है। पहला पार्टिसिपेट करने का पर्पस ये था, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जो टीम ली है ये 10 साल के लिए ली है, और 10 साल तक इसका नाम क्या होगा? बी लव कैंडी। आपने अगर इसका लोगो देखा हो बी लव कैंडी का, तो इसका जो लाइन है, लाइन के जो यहाँ पे फोरहेड के ऊपर बी लव का लोगो है। किसी ने गौर किया है इस चीज को? बी लव टोकन का लोगो यस है। सर। यस सर। इसके जो बाल कलरफुल हैं वो बी लव टोकन के कलर्स हैं वो सारे। तो बी लव टोकन बेसिकली रजिस्टर्ड हुआ है, बी लव टोकन दुनिया में रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, अब बात यह है कि बी लव टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा, सीएमसी पे लिस्ट नहीं है, तो फिर इसकी ब्रांडिंग का पर्पस क्या है? अगर हम इस सोच में जाएं तो बी लव तो अगर अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो लोग इतने क्यों आ गए इसमें? तो इसको कहा जाता है रिच मैन स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के थ्रू हैं। हमें पता है कि कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने प्रोजेक्ट को 500 दिन के लिए डिजाइन किया। 500वें दिन इसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, 500वें दिन इसकी यूटिलिटी आएगी और $2 पे लिस्ट करना है। लेकिन इस 500 दिन में करना क्या है? सिर्फ ये तो नहीं कि लोगों को दे दिया प्रोजेक्ट, डाउनलोड करा दिए, स्टेक करा दिए, रिवॉर्ड मिल गए, लोगों ने बेच लिए, नहीं बेचे, सस्ते बेचे, महंगे बेचे, सिर्फ ये काम तो नहीं है इसका। 500 दिन में सिर्फ ये तो नहीं करना था। 500 दिन में तो ये करना था कि इसकी यूटिलिटीज बनानी है हमने। तो जब इसकी यूटिलिटीज बनेगी और इन यूटिलिटीज को हमने 500वें दिन वहां पे बी लव का पेमेंट गेटवे देना है। तो ये पर्पज है, आपको कई दफा मैं बता चुका हूं। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि बी लव आपका, जो आप लोगों की नजर में इस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको अपने दिल से लगाया हुआ है। कौन लोग हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने बीएफआईसी को मिस किया, बीएफआईसी में उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी, और आज जितने लोगों के पास बीएफआईसी है या उनका स्टेक पे लगा हुआ है, उनकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट जो है वो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो बीएफआईसी है।
मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ का सबसे कीमती एसेट BFIC है। तो जिन लोगों ने वो सक्सेस स्टोरी देखी, आज उसके बाद वो बी लव में आए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वही सेंटिमेंट्स, वही यानी कि जज्बात बी लव के लिए है। और नो डाउट होने भी चाहिए। क्यों? 0.01 पे लिया, ठीक है, अगर इसको हम 5x जो कंपनी दे रही है उसको अगर उसमें कन्वर्ट करें तो ये तो आपको मिला जाके 0.005 के ऊपर, या उससे भी 4 या 3 के ऊपर मिला। तो एक 0.00 वाली चीज आपकी $2 पे लिस्ट हो, ये कितने एक्स बनता है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? तो एक आपकी सेंट्स की चीज $2 पे मिले, आपको कैश हो, तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। उसी इसीलिए इसी पर्पस के लिए, क्योंकि जितनी कम्युनिटी बी लव नेटवर्क का हिस्सा है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है कि इन सब लोगों को $2 पे निकालना और इन सब लोगों को सक्सेसफुल करना है, कामयाब करना है, उनकी जिंदगियां बदलनी है। असल कंपनी का जो मोटो है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं है, वो 500 दिन के बाद है, जब यहां से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलेंगी तो एक 5 करोड़ की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लॉयल हो जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब के लिए हैं इनोवेशन बीलफ के साथ या इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कि यार जिंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है, पहले हम 1 लाख कमाते थे, यहां से 10 लाख कमा रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है ये जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। तो जिंदगी अगर बदलनी है तो जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, बहुत अरसे बाद मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को कोई खान साहब और आपका या माइक फिर ऑन हो नए वाले गया यहीं यार। से लगा कर। खान साहब माइक ऑन हुआ है आपका। एक बंदे को हो गया म्यूट अगर सर। एक बंदे को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो उस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए कुछ स्पेशल करता है। मिसाल के तौर पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करवाता है, उसके बाद अगर कुछ डायग्नोज हो जाए तो वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद जाके उसकी जो है वो बीमारी से जान छूटती है। इसी तरह जिंदगी बदलने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। रूटीन की चीजों से कभी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपकी रूटीन की चीजों से जिंदगी बदली है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था, एक बंदा होटल लाइन में था, एक बंदा कह ले कि फर्नीचर लाइन में था, अगर आपकी उससे जिंदगी बदल सकती थी तो इतने साल से आप कह रहे क्यों नहीं बदली? और अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना और जिंदगी बदलने के लिए आप बी लव नेटवर्क में आए तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। स्पेशल क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो सब्र जरूर करना पड़ेगा। बी लव कैंडी की कामयाबी के अंदर एक चीज बहुत कॉमन थी जो मुझे नजर आई। वो क्या थी कि यहां पे हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई सजेशंस देने वाला नहीं था, कोई रोने वाला नहीं था, कोई प्रोजेक्ट को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी बगैर